हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आइए जानते हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। पहली बात, ये जो विलेज पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज माना गया है, जिसका मतलब है इमेजिनरी, जो कि असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा एक विलेज है जिसकी फार्मिंग आपकी मेन एक्टिविटी है, जहाँ पर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे डेयरी का काम, ट्रांसपोर्ट का काम। यहाँ पे छोटे छोटे लिमिटेड स्केल के वर्क चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, प्रोडक्शन होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का, मेड आइटम्स बनते हैं, ह्यूमन एफर्ट, मनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले आई जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। पालमपुर एक ऐसा गाँव है जो कि वेल कनेक्टेड है आसपास के गाँवों से। तो पहला गाँव है आपका रायगंज, जो कि एक बड़ा विलेज है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मात्र। यहाँ पर सारे, मतलब चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो या कैसा ही मौसम हो, ऑल वेदर रोड कनेक्टेड हैं, जो कि रायगंज और फर्दर टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर से कनेक्टेड हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे रोड स्टार्टिंग से आपकी बैलगाड़ी का चलना, टोंगाज, बोगीज़, और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से वहाँ सामान भी, कमोडिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। जो कमोडिटी जैसे जैगरी का, गुड़ का, यहाँ से वहाँ ले जाना, साथ में अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, इसके द्वारा। यहाँ पर करीब विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं, जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। इसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, जो कि मेजॉरिटी है, ओन द मेजॉरिटी लैंड, जिसके पास 80 फैमिली के पास ज़्यादातर वहाँ की गाँव की ज़मीन है। उनके जो घर हैं, सम ऑफ द क्वाइट लार्ज, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ आपके ईंटों के बने हुए, सीमेंट प्लास्टर हो रहा है। एससी जो हैं, जिनको दलित बोला गया है, इनमें से 1/3 जो आपकी पॉपुलेशन है वो एससीज़ की है, जो कि विलेज के एक कॉर्नर पर रहते हैं। एंड इनके घर जो हैं थोड़े छोटे हैं, जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हैं, मतलब कि मिट्टी और फूस वगैरह जो होता है उससे। ज़्यादातर जो घर हैं जिनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ पर आती है, फील्ड्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। यहाँ पर पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी यहाँ चलता है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और वहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ऊपर की डिस्क्रिप्शन ये शो करती है कि यहाँ पर पालमपुर में फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, रोड भी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है, इरिगेशन सिस्टम है, स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर है। मतलब कि जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ किसी सिटी के अंदर अवेलेबल होती है, वो सभी गांव में मौजूद है। मतलब कि इमेजिनरी है, जैसा असलियत में आप देखते हैं आसपास इस तरह की कंडीशंस कुछ गांव में होती है, लेकिन अभी भी 100% इंडिया के अंदर इस तरह के गांव है नहीं। तो आप देखते हो कि इन इंडिया, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अदर प्रोडक्शन भी आपके होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग करता है, या डेयरी चलाता है, तो डेयरी का काम करता है। तो ये चीज़ें पहले समझने वाली हो गई। उसके बाद आता है इसका टर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए द नीड ऑफ फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला बात, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो पहली आपकी रिक्वायरमेंट है लैंड की। लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फॉरेस्ट या मिनरल्स। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, आपको बिजनेस छोटा सा डालना है, कोई फैक्ट्री डालनी है, तो पहले उसके लिए क्या होगा, आप कोई ज़मीन लोगे, उसमें उस फैक्ट्री की मशीन्स लगाओगे। दूसरा, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आपके पास लेबर होनी चाहिए। जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज जैसे हेल्पिंग के लिए वर्कर चाहिए। तीसरा है आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब ये है कि जो आपकी, इसको हम चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि फिजिकल कैपिटल में आपके टूल्स, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की चलाने वाली मशीन्स, बिल्डिंग का खर्चा, ये सभी फिजिकल कैपिटल में आएंगे। सच एज, जैसे कि मान लो एक कोई व्यक्ति है, फार्मिंग करता है, खेती करता है, लेकिन उसके साथ में उसको एक ट्रैक्टर चाहिए, जनरेटर चाहिए, टरबाइन चाहिए, और साथ में कुछ कंप्यूटर चाहिए, जिससे कि वो कुछ मशीन्स वगैरह यूज़ करके वो पूरे दिन चलाता है। इन्हीं चीज़ों को जब किसी काम को करने के लिए आप फिक्स अमाउंट ऑफ मनी यूज़ करते हैं, उसी को फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। दूसरा इसमें आता है कि आपको फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल में रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे आप
बना रहे हो बिस्किट, तो बिस्किट को बनाने के लिए आपको आटा चाहिए और मनी इन हैंड, सर्कुलेशन के लिए पैसा चाहिए, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको सामान को, रॉ मटेरियल्स को बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा करके एक्स्ट्रा में कुछ आपको वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए, मशीन्स को, बिल्डिंग्स को खर्चा देने के लिए, उसका मंथली कॉस्ट निकालने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। और यही आपका मनी इन हैंड आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। रॉ मटेरियल प्लस मनी इन हैंड दोनों ही आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। इसके बाद में चौथा एक आपका रिक्वायरमेंट आता है, जैसे किसी व्यक्ति को अब लैंड हो गई, लेबर हो गई और फिजिकल कैपिटल हो गई। फिजिकल कैपिटल के बाद चौथा जो रिक्वायरमेंट आती है वो है आपको बिजनेस की नॉलेज और एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, इनकी समझ होनी चाहिए कि इन सबको एक साथ मिला करके कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है और क्या चीज़ मार्केट में सेल की जा सकती है। यही जो आपकी चीज़ें होती हैं, अब मानते हैं कि ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली, तो हर एक प्रोडक्शन में जो चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है बाय कॉम्बिनेशन लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, यही आपकी 4 चीज़ें तो फैक्टर प्रोडक्शन कहलाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो आपको फैक्टर्स चाहिए वो आपका पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, फिर फिजिकल और फिर आपका ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिर आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। अब फार्मिंग करने के लिए पालमपुर में सबसे पहली चीज़ कि फार्मिंग करने के लिए पालमपुर में ये है कि वहाँ की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग ही है, लेकिन वहाँ की जो ज़मीन है वो फिक्स है। तो सभी लोगों को वर्किंग कैपिटल से डिपेंडेंट होंगे किस पर, फार्मिंग पर। करीब वहाँ पर पालमपुर में 75% ऑफ द पीपल वो डिपेंडेंट हैं अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए किस पर, खेती पर। तो वेल बीइंग दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इन द फार्म्स, कि हर कोई व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, वहाँ के प्रोडक्शन, फार्मिंग प्रोडक्शन से। तो लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ज़मीन को बढ़ाया तो जा सकता नहीं है, उतनी ही है। तो 1960 में पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड, कि तब से वहाँ पर कोई भी एक्सपेंशन ज़मीन में नहीं हुई, लेकिन कल्टिवेशन बढ़ गई। लेकिन वेस्टलैंड्स, कुछ बंजर जो आपकी अनयूज्ड जो आपकी लैंड पड़ी थी वो कल्टिवेबल लैंड में बना दी गई। तो नो फर्दर टू इंक्रीज, लेकिन अब कोई भी वहाँ पे जो ख़राब ज़मीन थी वो भी आपकी एग्रीकल्चर के यूज़ होने लगी, लेकिन अब उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके साथ में लार्जर एरिया जो थे, जो इफेक्टिव्स थे, जैसे ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए गए गवर्नमेंट के द्वारा और लोगों ने भी अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स बनाए, जिससे कि रिजल्ट हुआ कि एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वर इरीगेटेड। जितनी भी आपका 200 हेक्टेयर का एरिया था उस सब पे पानी की सुविधा उपलब्ध थी और उस पर सिंचाई के लिए चीज़ें मौजूद थी। दूसरा पॉइंट आता है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे हम ज़मीन उतनी ही हो लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दें। तो ये कर सकते हैं काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, कि वहाँ पर किस तरह की क्रॉप उग सकती हैं और कैसी कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ज़मीन ज़्यादा है नहीं, तो हमारे पास है कि रेनी सीज़न के टाइम पर फार्मर्स क्या करें, ज्वार बाजरा कर दें। उसके बाद क्योंकि कैटल को फीड करने के लिए होता है, फिर उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में आपको पोटैटो हो जाता है, फिर आपका विंटर सीजन में वीट हो जाता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन और जितना भी एक्स्ट्रा बचता है उसको बेच सकते हैं। तो कह सकते हैं जैसे एक कोई खेती का पार्ट है जिसको आपने स्पेशली शुगर केन की खेती करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए वंस इन अ ईयर छोड़ दिया। इट इज़ रॉ फॉर्म, क्या आप जानते हो कि ये चीज़ है, इसमें पहले से जैगरी बिकेगी, फिर सोल्ड टू ट्रेसिंग शाहपुर। द मेन सीजन ये आएगा, पहला रीज़न ये आएगा, पालमपुर में प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले ही आ चुकी है। इम्पैक्ट ये है ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, ये है वहाँ पर पर्शियन व्हील्स लैंड यूज बाई फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर। अब वहाँ पर यूज़ करने के लिए, पानी से सिंचाई करने के लिए इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स अवेलेबल हैं, वो लोग अब कुएँ का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे वो ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ पीस ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और एक साल के अंदर वो एक से ज़्यादा फसल उगा लेते हैं, जिसको आप मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हो। ये आपकी कॉमन वे है जिससे इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन पीस ऑफ अ लैंड किया जा सकता है, कि एक छोटे से एक ऐसा तरीका है जिससे कि सेम ईयर में एक पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो जो अब जैसे इसमें कल्टिवेटेड एरिया मिलियंस ऑफ एकर्स हेक्टेयर्स में दिखाया गया है, तो पहला ये टाइम आता है 1950 में, वहाँ पर कल्टिवेशन एरिया 132 हेक्टेयर था, वो जो धीरे धीरे बढ़ के 2016 और 70 में
200 एकर्स पहुंच जाता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक और काम किया जा सकता है कि जो पालमपुर में है वहाँ पर यूज़ किया है उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, के जो सीड्स पहले यूज़ करते थे वो लो प्रोडक्शन के थे, तो उन्होंने HYV सीड्स यूज़ किए जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। मतलब कि सेम पीस ऑफ लैंड से अब ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता था। ये आपका पालमपुर विलेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीस ऑफ लैंड दिखाया गया है कि जो बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं ये, और ये जो आपको बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं ये कुछ ही बड़े बड़े किसानों के हैं, ये वाले। उसके बाद जो छोटे छोटे पीसेज हैं उनकी संख्या कम होती चली गई है, ये आपकी मेजॉरिटी के हैं। मतलब कि आप देख सकते हो जो मोस्ट ऑफ द लैंड है, मोस्ट ऑफ द लैंड फ्यू फैमिलीज़ पर है और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैज़ लेस लैंड, उनके पास ज़मीन कम है। मतलब कि जो ज़्यादातर जो पीस ऑफ लैंड है वो कम फैमिली पर अवेलेबल है, जो आपकी वेल टू डू हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स कहलाते हैं, बिग फार्मर्स, और जो ज़्यादातर जो फैमिली है उन पर छोटे छोटे खेत हैं जो काफ़ी छोटे पुअर फार्मर्स कहलाते हैं। अब देखो जो ज़मीन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी गई है फार्मर्स ऑफ पालमपुर में। पहला पॉइंट ये कि पालमपुर में आपकी 450 फैमिलीज़, जिसमें से 150 फैमिलीज़, जिसमें 450 फैमिलीज़ आपकी लैंडलेस हैं, इसकी 1/3 ऑफ द 450 फैमिली, मतलब कि उसमें से 150 आपकी दलित हैं जिनके पास नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, और रिमेनिंग जितने भी बच जाते हैं 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन द साइज। तो जो आपके दिखाए गए हैं यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, के छोटे छोटे जो प्लॉट्स दिए गए हैं ऊपर, छोटे छोटे जो प्लॉट्स दिए गए हैं ये वाले और ये वाले, ये आपके स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट किए गए हैं। और दूसरी तरफ मोर देन हाफ ऑफ द एक ऑफ द विलेज कवर्ड बाई प्लॉट्स देयर आर क्वाइट लार्ज इन द साइज, वो आपके 60 फैमिलीज़ के पास मीडियम और लार्ज फैमिलीज़ हैं जो कि 2 हेक्टेयर लैंड को कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट बात है कि आपके विलेज पालमपुर में या किसी गांव में कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। तो ज़मीन के बाद लेबर दूसरा है फैक्टर प्रोडक्शन का। तो फार्मिंग में हार्ड वर्क ज़रूरी होता है, तो छोटे छोटे फार्मर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़े बड़े अपने फील्ड्स को करते हैं, उसके साथ में मीडियम और लार्ज फार्मर्स उनको हायर करते हैं अपने फील्ड्स में काम करने के लिए। तो जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स दिया गया है, तो जो आपके मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की जो आपकी संख्या है वो आपकी 54 है, और वहीं पर जो 44% है लेस देन 2 हेक्टेयर को यहाँ पर करते हैं। नंबर ऑफ फार्मर्स 85% कैसे हैं छोटे, और जो मोर देन 2 हेक्टेयर सेमी हेक्टेयर लार्ज फार्मर्स आपकी ये हैं। लार्ज फार्मर्स की संख्या 15% है जो कि ज़्यादा ज़मीन को कवर अप करते हैं। तो जितने भी आपके स्मॉल फार्मर्स हैं या दलित्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़मीन इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स हुम दे वर्क, कि जिन लोगों के यहाँ वो काम करते हैं उसके अलावा उनको वहाँ पर मील्स, उनको खाना दिया जाता है कि सिर्फ खाने पर काम करते हैं, या फिर दूसरी एक्टिविटी रीज़न जो आपकी डिफाई करती है, अलग अलग वेरी करती है। लेबर उनको डेली बेसिस पे मिल जाती है, ऑन द पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी भी मिल जाती है पूरे साल के लिए। तो आपका इसी में स्टोरी के अकॉर्डिंग जो दाला है लैंडलेस फार्म लेबर है जो आपके डेली बेसिस पे काम करता है, दिस मीन्स द ही मस्ट हैव रेगुलरिटी लुक फॉर वर्क, कि उसको लगातार कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ता है जिससे कि वो मिनिमम वेजेस को पा सके, जो कि गवर्नमेंट के 300 रुपये पर डे 2019 में डिसाइड करी थी, लेकिन डाला को केवल 160 रुपये मिलते हैं। इससे ये दिखता है कि हैवी कंपटीशन लोगों के बीच में है, लेबर ज़्यादा है, तो उनको लोअर वेजेस पे लोग हायर करते हैं और उनको हायर होना भी पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि फार्मिंग करने में कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनको पैसा उधार लेना पड़ता है बड़े बड़े फार्मर्स से और साथ में मनी लेंडर्स से। तो उनकी जो इनपुट फॉर कल्टीवेशन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उसको रीपे नहीं कर पाते और एक डेट में फंस जाते हैं। जैसे ही आपके तीन फैक्टर्स हमने पढ़े। जो आपके छोटे फार्मर्स हैं, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग,
और जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद का पैसा होता है तो वो अच्छी तरह से फार्मिंग कर पाते हैं। छोटे फार्मर्स अपना लोन उठाते हैं, लोन को पे नहीं कर पाते और लोन डेट में फंस जाते हैं। पहला आता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, कि जितने भी आपके फार्मर्स हैं जो भी वीट किया उन्होंने अपनी ज़मीन पर, जैसे 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके उन्होंने एक कंप्लीट प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जितना भी वीट उनको फैमिली कंजप्शन के लिए यूज़ कर लिया, और बचा हुआ जो सरप्लस वीट है, मतलब सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, जितना भी आपका एक्स्ट्रा वीट है वो उन्होंने सेल कर दिया। बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल फ्रॉम दिस इज सब्सटेंशियल केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, कि उनका जो सरप्लस प्रोडक्शन था लार्ज फैमिलीज़ का वो ज़्यादा था तो उन्होंने उसको बेच करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनकम कर लिया। लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता तो वो एक्स्ट्रा सरप्लस बेच नहीं सकते और एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं कर सकते। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जो सीधे सीधे एग्रीकल्चर के अलावा होती हैं। जैसे पहला डेयरी। डेयरी आपका कॉमन एक्टिविटी है फैमिलीज़ में पालमपुर में। पीपल अपने बफेलोज़ को और दूसरे गोट्स को फीड करते हैं और साथ में उसका जो दूध होता है उसको ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही कलेक्शन ऑफ द चिलिंग सेंटर्स अपना दूध वहाँ करते हैं और वहाँ पर मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे सिटी और टाउन्स में, जिससे एक्स्ट्रा इनकम उनको आती है। साथ में आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी लगाते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अलावा ए वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ करके स्मॉल स्केल पे, मतलब छोटे छोटे फैक्ट्री में लोग जो क्या करते हैं, जो आपके फार्मर्स होते हैं वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं जिससे कि वहाँ की जो डेली नीड्स हैं वो पूरी की जा सके। जैसे कि आटा बनाने की मिल, बिस्किट के साथ में आपका टोस्ट एंड अदर एक्टिविटीज़ में। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला बिजनेस है और जो कि लोग क्या करते हैं पालमपुर के, वो रायगंज जाने के लिए रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप ट्रैक्टर और ट्रक ड्राइवर्स, पीपल जो ड्राइविंग करते हैं ट्रेडिशनल ब्लॉक को, उनको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो एक बस फेरी पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से जाने के लिए बस सुविधा या फिर उसके सामान को ले जाने के लिए ट्रक की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। पालमपुर में आपके कुछ शॉपकीपर्स भी हैं जो आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स का काम करते हैं। पालमपुर में आपके शॉपकीपर्स होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल दैम इन विलेज, कि वहाँ से होलसेल मार्केट से सामान लाते हैं, उनको स्मॉल जनरल स्टोर्स पे यहाँ बेचते हैं, जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल एंड क्लॉथ्स और भी बहुत सारी चीज़ें। सो आपने देखा द स्टोरी ऑफ पालमपुर में एक ऐसा विलेज है पालमपुर जहाँ पर फार्मिंग के साथ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और बहुत सारे ऐसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं और लोग अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारते हैं, जिससे बहुत तरीके उनके पास हैं कि कैसे किसी एक विलेज को या ऐसी रेजिडेंशियल प्लेस को और भी बेटर इकोनॉमिकली स्टेबल किया जा सकता है। सो आज इस चैप्टर में इतना ही। आई होप चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और इसको शेयर भी करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।